आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर एनीमे के बारे में जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उस एनीमे का नाम है समर हिकारू डाइड। अब इसका नाम सुन के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी पर चलते हैं। ये स्टोरी है एक माउंटेन विलेज की जहाँ पर गर्मियों की दोपहर लंबी होती है और रिश्ते गहरे। इस गांव में योशिकी और हिकारू दो सबसे अच्छे दोस्त बचपन से साथ हैं। दोनों हर दिन साथ बिताते हैं, स्कूल जाना, जंगलों में घूमना और छोटी छोटी बातों पर हंसना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। हिकारू एक दिन निशियामा माउंटेन ट्रैक पर जाता है, लेकिन वहाँ उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ जाता है, जिस वजह से वह माउंटेन से नीचे गिर जाता है। ऐसा हिकारू को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि वो नीचे कैसे गिरा। अब नीचे गिरने की वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद वो मरने से पहले सोच रहा था कि उसे अपने दोस्त से भी कितना कुछ कहना है, उसके साथ समय बिताना है, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती। तभी वो द ग्रेट ब्रेन स्नैचर को देखता है, जिससे गांव में सभी लोग डरते हैं। ब्रेन स्नैचर अब उसकी हर एक चीज को कॉपी कर लेता है और उसका रूप ले लेता है। इस इंसिडेंट के बारे में गांव में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तुमको लगता होगा कि ये ब्रेन स्नैचर क्या है, तो बता दूं, ये ब्रेन स्नैचर एक दूसरे दुनिया का एंटिटी है जो इस दुनिया में कैसे आया पता नहीं, जो उस माउंटेन में काफी समय से घूम रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन स्नैचर ने ही हिकारू को माउंटेन से नीचे गिराया है ताकि वो उसकी मेमोरी और उसका रूप लेकर गांव में जा सके। अब गांव में अफवाहें फैलने लगती है कि वो खो गया है या किसी जानवर ने उसे खा लिया है। लेकिन एक हफ्ते बाद हिकारू वापस आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गया था। वही चेहरा, वही आवाज, वही यादें। लेकिन योशिकी को कुछ अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है और वो उससे पूछता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो तुम कौन हो? तब उसके अंदर से कुछ चिपचिपी चीज बहने लगती हैं। हाँ, वो ब्रेन स्नैचर ही था। हिकारू जब भी इमोशनल होता है तब उसके अंदर से ब्रेन स्नैचर बहने लगता है, लेकिन हिकारू उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर वो उसकी बात मान लेता है और किसी को कुछ नहीं बताता। फिर तभी हिकारू योशिकी को किस कर लेता है। अब तुम लोग कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना, क्योंकि योशिकी को पता चल गया है, इसीलिए ब्रेन स्नैचर अपना कुछ पार्ट योशिकी के अंदर डाल देता है। और अब अगर वो चीज ज्यादा दिनों तक योशिकी के अंदर रहेगी तो योशिकी की डेथ भी हो सकती है। अब उस माउंटेन से वापस आने के बाद से हिकारू अब बहुत शांत रहने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कभी कभी वो ऐसे सवाल पूछता है जो उसने कभी नहीं पूछे। योशिकी उससे डरने लगता है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। वो जानता है कि ये हिकारू असली नहीं है, शायद कोई परछाई, कोई मिस्टीरियस पावर है जिसने उसके दोस्त का रूप ले लिया है। इसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे जानवरों का गायब हो जाना। लोगों को शक होने लगता है कि कहीं वो ब्रेन स्नैचर माउंटेन से नीचे तो नहीं आ गया और कहीं वो जंगल में तो नहीं घूम रहा है। लेकिन योशिकी चुप रहता है और हिकारू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। वो हिकारू के साथ समय बिताता है, वो उसे समझने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि ये झूठ ही सही, लेकिन उसका दोस्त उसके पास रहे। अब इस स्टोरी में आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्या योशिकी की आगे चलकर डेथ हो जाएगी या उसका दोस्त उससे फिर दूर हो जाएगा? अगर जानना चाहते हो तुम लोग जाकर इसकी मांगा रीड कर सकते हो। और अगर एनीमे की बात करें तो ये एनीमे अभी नेटफ्लिक्स पर एयर हो रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।